ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर जगत के माता पिता हैं, अतः हम लोग अपने अपने माता पिता का सर्वप्रथम ध्यान करेंगे। सभी लोग ध्यान करें। ओम नमः शिवाय। मैंने आपको बताया भगवान शंकर पंचमुख है, 5 मुख है भगवान शंकर को, और पंचाक्षर मंत्र इनका सर्व से सबसे संपूर्ण और शक्तिशाली प्रभावशाली मंत्र है। ओम नमः शिवाय। पंचमुख के द्वारा, 5 श्वास के द्वारा हमारे गुरुजी ने बताया कि 11 रुद्र को 11 बार ओम नमः शिवाय करने से हम याद कर लेते हैं। तो हम 5 श्वास में 11 बार ओम नमः शिवाय की आवृत्ति का ध्यान करेंगे। 5 श्वास में 11 बार। सभी लोग ध्यानस्थ होकर बोलें, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बड़ा ही सुंदर गुरु दीक्षा के रूप में यह आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आप भी हमेशा जब भी शिव जी का ध्यान करें, 5 श्वास में 11 बार यह रुद्रों का नाम, 11 बार ओम नमः शिवाय बोले। आज पंचम दिवस है कथा का। भगवान शिव का विवाह बड़े ही आनंद के साथ देवताओं ने राजा हिमांचल के यहाँ संपूर्ण किया और भगवान को गृहस्थी धर्म में बांध दिया। जगत के चराचर पिता गृहस्थी धर्म में बंध गए। अब हमारे यहाँ यही शिक्षा दी जाती है, आप कोई भी हो, जिस धर्म में आप बांध दिए गए उस धर्म के अनुकूल आपको आचरण करना है। भगवान शंकर परम वैरागी हैं, योगीश हैं। यह भी ध्यान दीजिए आप, भगवान कृष्ण को योगेश कहते हैं, योगेश, ठीक। और शंकर जी को योगीश कहते हैं, परम योगी, सभी योगियों के ईश हैं। ऐसे भगवान शंकर भी जब गृहस्थी में बांध दिए गए तो गृहस्थी धर्म का पालन करते हैं और हमें शिक्षा देते हैं कि आप कोई भी हो, गृहस्थ धर्म का पालन करो। भगवान शंकर आदि गुरु हैं, फिर भी गृहस्थ धर्म के पालन में बंधे हुए हैं। और उन्होंने बताया है कि सबसे पुण्यशाली, सबसे पवित्र, सबसे कठिन, सर्वश्रेष्ठ यदि कोई धर्म है तो गृहस्थ धर्म है। माता आदिशक्ति जगदम्बा पार्वती के रूप में, भगवान शिव की अर्धांगिनी के रूप में कैलाश पर विराजमान हो गई। गृहस्थ धर्म में बड़ा ही कठिन तपस्या करनी पड़ती है। धर्म को लेकर चलना बहुत ही कठिन कार्य है।
धर्म के अनुरूप आचरण करना बड़े बड़े महापुरुषों के लिए भी दुरूह हो जाता है। अब यहाँ गृहस्थ धर्म में भगवान बंधे हुए हैं, तो गृहस्थ धर्म के पालन में माता के साथ भगवान गृहस्थ आश्रम में गृहस्थी सुख के लिए गुफा में बैठे हैं। और देवताओं की उत्कंठा, देवताओं ने जिस उद्देश्य से भगवान का विवाह कराया था, वह उद्देश्य पूर्ति उनको बार बार ध्यान आ रही है। बार बार वो सोच रहे हैं कब भगवान अपने गृहस्थ आश्रम के धर्म से हटेंगे, कब हमारे कार्तिकेय का जन्म होगा, कब इनके पुत्र का जन्म होगा, कब यह दुष्ट तारकासुर मारा जाएगा। देवताओं का उतावलापन, देवताओं को शांति नहीं है। बार बार वो सोचते हैं, भगवान ब्रह्मा से पूछते हैं, विष्णु से पूछते हैं कब होगा ये। लेकिन देवताओं का स्वार्थ कह लीजिए, उन्होंने कुछ विचार नहीं किया और भगवान शंकर को उस ध्यान से, उस आश्रम से बाहर निकालने के लिए युति सोचा। कैसे भी करके भगवान 1000 साल से गृहस्थ आश्रम में पड़े हुए हैं, इनको अब ऐसे विश्वेश्वर आदि गुरु के लिए अगर कोई पुकारे, मैंने कहा ना भगवान शंकर भोलेनाथ हैं, सबकी सुनते हैं, किसी भी अवस्था में हो उनका हमेशा ध्यान त्याग पर ही रहता है। त्याग और तपस्या ही उनके जीवन में है। किसी भी अवस्था में हो, गृहस्थ आश्रम की अवस्था में है, परंतु उनको ध्यान किसका है? भक्तों का है। भक्त उनके गुफा के दरवाजे के सामने आकर के आरतम, हम लोग आरती कहते हैं ना, आरती शब्द का नाम आरतम, दुखम, खुद का विषय, खुद का विलाप, खुद की बात। आरती शब्द का अर्थ है अपने विषय को, अपने दुख को, अपनी पीड़ा को, अपनी बात को कहना। आरतम, उसी से आरती शब्द बना है। आरती रूप में भगवान शंकर को सभी देवता खड़े होकर याद कर रहे हैं। भगवान शंकर भोलेनाथ ही से ही गृहस्थ आश्रम का त्याग करके झटित आकर के वहाँ देवताओं के सामने खड़े हो गए। अब भगवान जिस अवस्था में थे उस अवस्था में बुलाना ही पाप है। अब उसका दुष्परिणाम देवताओं को मिलना चाहिए और मिलेगा, और सभी देवताओं को मिला है। भगवान जिस गृहस्थी अवस्था में थे उनको बुलाने पर पाप लगा है, लेकिन उस समय क्या हुआ, तत्क्षण भगवान का जो तेज था वह स्खलित हुआ। अब भगवान आज विश्वेश्वर जगत के चराचर तत्व जो संपूर्ण सृष्टि में तत्व रूप में विद्यमान है, इनका तेज ग्रहण करने के सामर्थ्य जगदम्बा के अलावा किसी में नहीं है, किसी में नहीं है। लेकिन देवताओं की धृष्टता देखिए, उन्होंने सोचा कि अग्नि देवता में यह सामर्थ्य है। अग्नि सबका भक्षण करते हैं, अग्नि में सब समाहित होते हैं। तो अग्नि को कपोत, कबूतर का रूप धारण करके कहा कि भगवान का यह तेज जो स्खलित हुआ है इसको आप धारण कर लीजिए। संतानोत्पत्ति की तीव्रता है, उनको संतान होना ही चाहिए। जैसे भी तारकासुर के दुराचार से, तारकासुर के कष्ट देने से कहिए, सभी देवता त्राही त्राही कर रहे थे। उनको खुद कुछ सूझ नहीं रहा था, क्या करें। अब उन्होंने अग्नि देवता को आदेश कर दिया कि तुम कपोत का रूप धारण करके और भगवान शंकर के इस तेज को ग्रहण कर लो। लेकिन अग्नि देवता का सामर्थ्य है क्या? बिल्कुल नहीं है। प्रयास किया, अग्नि ने प्रयास किया
उस तेज को धारण किया, लेकिन तेज धारण कर बिल्कुल भी नहीं कर पाए और तुरंत ही वमन कर दिया। वमन कहाँ किया? सप्तऋषि की पत्नियां अरुंधति इत्यादि नदी में स्नान कर रही थी। उन्होंने कहा इनके लिए, इन माताओं के लिए, इन महिलाओं के लिए त्याग करो। उतने तेज को न सामर्थ्य से सहलाने के कारण त्याग कर दिया। लेकिन मैंने कहा ना, भगवान भोलेनाथ तत्व हैं, उनके तेज को सामर्थ्य है क्या किसी में धारण करने की? नहीं है। वह जो सप्तऋषि की पत्नियां हैं वह भी धारण नहीं कर पाई और उन्होंने भी त्याग कर दिया। त्यागा है, त्याग करके उस जिस नदी में स्नान कर रही थी उसकी लहरों से के द्वारा उठा करके पर्वत पे फेंका, हिमालय पर, पर्वत पर फेंका। पर्वत पर फेंका, पर्वत का भी सामर्थ्य नहीं है, पर्वत का भी सामर्थ्य नहीं है। पर्वत से गिर करके तेज पुंज वहाँ से त्याग हो करके कहाँ? गंगा जी में। कथा भेद है, गंगा जी में आकर के गिरा। अब गंगा जी का भी सामर्थ्य नहीं है। देखो, जबकि गंगा जी एक भगवान के साथ ही विराजमान है। आप जानते हैं जटा में है गंगा जी, लेकिन गंगा जी का भी सामर्थ्य नहीं है। तो गंगा जी के किनारे में वह गर्भ में उन्होंने स्थान नहीं दिया, उन्होंने भी उठा करके फेंक दिया। कहाँ फेंका? गंगा जी के किनारे जो स्कंद होता है, सरकंड होता है, इसकी झाड़ियाँ होती हैं। हमारे यहाँ खूब गंगा नदी के किनारे हुआ करती हैं, आज भी हुआ करती हैं। एक विशेष प्रकार की झाड़ियाँ, जैसे कुशा इत्यादि होते हैं ना, कुशा से भी मूंज होते हैं, इस तरह की और भी मोटी झाड़ियाँ होती हैं। उसमें माता गंगा के सामर्थ्य नहीं है, वह तेज पुंज ऊपर होकर के किनारे, नदी के किनारे स्कंद में प्रवाहित होने लगा। प्रवाहित होने से उसमें घर्षण हुआ, तेज में घर्षण होने से स्कंद के रूप में इनका नाम भगवान का स्कंद इसीलिए पड़ा है। कार्तिकेय भगवान का प्रथम नाम क्या है? स्कंद। सरकंड में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है, भगवान के तेज का। यह कथा इस माध्यम से ऐसे चलती है कि हमको 1 घंटे में, 1 घंटे की कथा है, पूरा सार आपके मस्तिष्क में रखना है। हम इसी की धारा में लेकर चलते हैं। तो क्या हुआ? सरकंद, स्कंद में घर्षण के कारण कार्तिकेय भगवान का, स्कंद भगवान का जन्म हुआ। बोलो स्कंद भगवान की जय। अब वहाँ पर एक कार्तिकेय के रूप में जो पुत्र वहाँ विराजमान है झाड़ी में। अच्छा, भगवान कार्तिकेय का मार्गशीर्ष, ये मार्गशीर्ष महीना निकला है ना अभी, शुक्ल पक्ष पंचमी को जन्म है। अभी शुक्ल पक्ष ही निकला है, पंचमी को मार्गशीर्ष महीने में भगवान कार्तिकेय का जन्म है। अब ऐसे कार्तिकेय भगवान कितने वीर हैं, आगे चलकर आएगा कथा में। इसमें अभी इंद्र से युद्ध हुआ है और इंद्र को भी पराजित किया है स्कंद भगवान ने, कार्तिकेय ने। कार्तिकेय नाम कैसे पड़ा? कृतिका नाम की 6 माताएं, 6 का नाम कृतिका था। कृतिका नाम की 6 माताएं वहाँ से जब विचरण करते हुए निकलती हैं, उस सुंदर से बालक को देख करके उनके अंदर मातृत्व की भावना जाग उठती है। इतना सुंदर बालक देख करके, संतान मान करके उनके अंदर मातृत्व की जो भावना है यह आ जाता है और सोचती हैं कि इतने सुंदर बालक को मैं, अब 6 सोच रही हैं,
छह माताएं, छह कृतिका माताएं सोच रही हैं कि मैं अपने पुत्र के रूप में इनको स्तनपान कराती, दूध पिलाती तो कितना बढ़िया होता है। ऐसा भाव है माताओं के। देखो, स्नेह भाव सबसे उद्वेलित, अगर सबसे उत्तम होता है तो अपने पुत्र के प्रति, पुत्रों के प्रति। माता का स्थान इसीलिए कोई नहीं ले सकता। तो इतना सहज भाव संतान को देखते ही उन्होंने कहा कि इन संतान से मुझे मातृ सुख मिल जाता तो कितना बढ़िया होता। भगवान कार्तिकेय किसके पुत्र हैं? भोलेनाथ के पुत्र हैं ना, तो देने में वो पीछे क्यों रहेंगे? पहला ही चमत्कार उन्होंने दिखाया। उन्होंने कहा हम भोलेनाथ के पुत्र हैं। हमारे अंदर भी वही भावना है पिता की। भगवान वहाँ पर कार्तिकेय ने क्षय मुख बना लिया उन छह माताओं के लिए, चूंकि छह माताओं की इच्छा क्या थी? मैं पुत्र सुख प्राप्त करूं, दूध पिलाने की इच्छा थी। तो भगवान कार्तिकेय ने क्षय मुख बना लिया, तब से उनका नाम खड़ानन हो गया। खड़ानन, खड़ानन, खड़ानन। खड़ मतलब छह, आनंद मतलब मुख। तब से उनका नाम क्षय मुख वाले हैं। आप देख सकते हैं ऊपर भगवान कार्तिकेय। अगर यहाँ नहीं भी होंगे इस चित्र में तो आपने देखा होगा, क्षय मुख वाले भगवान कार्तिकेय हैं। और उन छयों को माता के सुख प्राप्त करने के लिए क्षय मुख बना करके यह सुख दिया। ऐसे हमारे कार्तिकेय भगवान इंद्र को भी युद्ध में हरा चुके हैं, बाल्यकाल में ही, बचपन में ही। अब ऐसे वीर पुत्र को प्राप्त करके कौन नहीं खुश होगा। लेकिन ऐसे वीर पुत्र की साक्षी के लिए आगे कथा में आता है कि किन किन लोगों ने साक्षी दिया कि यह भगवान शिव के ही पुत्र हैं। पृथ्वी ने दिया, अग्नि ने दिया, हिमालय ने दिया, गंगा जी ने दिया, वायु ने दिया, सूर्य और चंद्रमा ने दिया। और वहाँ पर जिस जल में जन्म हुआ था ना, सरकंद के किनारे, उन्होंने भी साक्षी दिया। यह तेज तो भगवान शिव का ही है। यह पुत्र भगवान शिव के हैं। अब आदि गुरु विश्वेश्वर भगवान भोलेनाथ के पुत्र की यहाँ चमत्कार लीला देखिए आप कि कितने दयालु हैं। तो इधर क्या हो रहा है? देवताओं के द्वारा देवासुर संग्राम हो रहा है। देवासुर संग्राम, और कार्तिकेय को यहाँ कैलाश पर ला करके उनका अभिषेक करके विराजमान कर दिया गया। देवासुर संग्राम होने लगा। देवासुर संग्राम में कार्तिकेय भगवान भी शामिल हुए और शामिल हो करके तारकासुर का वध कर दिया। बोलो कार्तिकेय भगवान की जय। छह कृतिका नाम की माताओं को मातृवत सुख देने के कारण उनका नाम कार्तिकेय हुआ। सरकंद में जन्म लेने के कारण उनका नाम स्कंद हुआ। ध्यान रहेगा। अब ऐसे भोलेनाथ के ऐसे पुत्र, इस पुत्र प्राप्ति से पहले माता को जो दुख हुआ था ना, हर माता का पहली इच्छा माँ की यही होती है कि हमारी संतान हो। इस सृष्टि को कोई माता बंध्या रहना थोड़ी चाहती है। अब माता आदि शक्ति गौरी जगदम्बा को, पार्वती को जो दुख हुआ था ना, उसका फल भोगना पड़ा किसको? देवताओं को। उस समय जब भगवान शंकर बाहर आए थे, जब माता भी बाहर आई थी पीछे पीछे, इस कारण से वो देखने लगी कि इतना विलंब कैसे हो गया। भगवान शंकर देवताओं से मिलकर के वापिस क्यों नहीं आ रहे गुफा में। माता भी आई
और इस वृतांत को जब सुना कि देवताओं ने, अग्नि ने ये साथ मेरे छल किया है, तो श्राप दे दिया। अग्नि को सबसे पहले श्राप दिया कि तुम सर्वभक्षी हो जाओ, सर्वभक्षी। तुमने इस तेज को ग्रहण किया ना, तुम सर्वभक्षी हो जाओ, सब कुछ खाने वाले। आज आप देखिए अग्नि में सब स्वाहा होता है ना, माता का श्राप लगा अग्नि को। और देवताओं को, सभी देवताओं को श्राप दिया, देवताओं हमारे गर्भ से तुमने संतान होने नहीं दिया। देवता की पत्नियों को श्राप दिया कि अब तुम्हारी पत्नियां भी बंध्या हो जाएं। यह माता का श्राप है। कालांतर में ऐसी कथाएं, ऐसी बातें हमारे शिव पुराण में लिखी हुई हैं। और वास्तव में आज आप इस पर विचार कर सकते हैं कि जिस तरह से आपको माता की गोद में ये पुत्र दिख रहे हैं ना, लगभग आपको किसी चित्र में, किसी देवी के गोद में ऐसे संतान देखने को नहीं मिले। न लक्ष्मी के, न सरस्वती के, न इंद्राणी के, न किसी के। माता का श्राप लगा है। और वो शोक, माता का वो शोक गौरी का, लेकिन माता के अंदर पुत्र की इच्छा तो रही गई, संतान का जन्म तो हुआ, मेरा ही संतान है, लेकिन हमारे गर्भ से नहीं हुआ। यह श्राप भगवान माता जी ने देवताओं को दे दिया। आदि गुरु विश्वेश्वर भगवान की चर्चा और हम क्या करें। भगवान गृहस्थ आश्रम में कितने लीन रहते हैं। अब देखिए गुरु शब्द बार बार आ रहा है। गुरु शब्द की महिमा हम कई जन्मों तक गाएं ना, तब भी खत्म नहीं होगा। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। तुलसीदास जी ने लिखा है, गुरु शब्द सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊपर रखा गया है। भगवान शंकर को भी सबसे सर्वश्रेष्ठ अर्थात राष्ट्रपति का स्थान मिलता है। आप शिव पुराण में पढ़ेंगे कि भगवान शिव को भगवान विष्णु ने और ब्रह्मा जी ने गुरु बनाया है। यह आगे की कथा में आएगा। अब कोई कहे गुरु जी गृहस्थ आश्रम में रहने वाला व्यक्ति हमारा गुरु कैसे है। एक छोटी सी आपको कथा बताते हैं, गुरुओं से सुनी हुई। हमारे आपको जीवन भर भ्रम होता है, गुरु जी हमारे कौन से अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, कैसा गुरु होना चाहिए। एक बहुत विद्वान व्यक्ति, बहुत बड़े महात्मा, अच्छे विद्वान, यही इच्छा लेकर के बार बार संतप्त हो रहे थे कि मुझे गुरु बनाना है, मैं किसको गुरु बनाऊं। तो उनको गुरु बनाने से मान के चलिए, एक बार के लिए अगर हम बीए पढ़ लेते हैं, एमए पढ़ लेते हैं, तो गुरु किसको बनाएंगे, जो उससे ऊपर पढ़ा हो, पीएचडी किया हो। कक्षा 5वीं पास वाले को गुरु थोड़ी बनाएंगे। हमारे भ्रम होगा ना। दिया हुआ यह ज्ञान, यह कथा है, तो आप इसको सुनिए कि ऐसी इच्छा सबके मन में होती है। आजकल लोग इसी विषय से सबसे ज़्यादा परेशान हैं, हम लोग किसको गुरु बनाएं, गुरु किसको बनाएंगे। कई बार माताएं यहाँ करके हमसे पूछती भी हैं, गुरु कितने प्रकार के होते हैं, गुरु कौन कौन होते हैं। मैं विस्तार से बताता हूँ, कथा से अधिक समय 2-2, 2.5 घंटे दे करके हमेशा बताता हूँ। इस कथा में क्या है, एक महात्मा, एक बड़े ज्ञानी बार बार गुरु बनाने की इच्छा से भटक रहे थे। किसी संत ने कह दिया, विदेहराज जनक जी के यहाँ चले जाओ, जनक जी को गुरु बना लो। अब उनके नाम के आगे ही लगा हुआ है विदेहराज, देह होते हुए भी विदेह होना। अब वो कितने ज्ञानी होंगे। इतने बड़े ज्ञानी के यहाँ उन महात्मा जी को भेज दिया गया, जाओ जा करके उनको गुरु बना लो।
उन्होंने कहा ठीक है, गए जनक जी के यहाँ चले गए। अब जनक जी के यहाँ जाएंगे तो जनक जी राजा हैं, राजा से इतनी जल्दी अनुमति नहीं है मिलने की। जैसे आप कहीं बड़े आश्रमों में जाते हैं ना, या कहीं किसी विधायक सांसद नेता के पास, तो इतनी जल्दी आप मिल लेना, हम आपको समय बताएंगे जब राजा की इच्छा होगी। सुंदर बात है, महाराज जी अपने धुन में रह गए और सोचने लगे बहुत अच्छा है, मैं इनको गुरु बना लूंगा, मेरी तलाश पूरी हुई। ऐसा सोच करके उनको अतिथि गृह में 1 हफ्ता बीत गया, मिलने नहीं दिया गया। विदेहराज जनक जी के द्वारा 1 सप्ताह किसी को मिलने नहीं दिया गया। अब इनके ज्ञान का अहंकार इनको दबा रहा है। ऐसा कौन सा परम ज्ञानी है भैया, उसको या तो भान नहीं है कि मैं कौन हूँ, कौन मिलने आया है, उसको पता नहीं है। तो फिर 2-4 बार इन्होंने अपने वहां के सेवकों से कहा कि जाओ राजा से कह दो कि मैं भी कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ, मैं भी तो एक ज्ञानी व्यक्ति हूँ, अगर मुझसे मिलने बुलाया गया है तो उनको सूचना तो दो। सूचना दी गई, 1 सप्ताह और बीत गया, राजा जनक मिले नहीं। बड़ी चिंता होने लगी। फिर इनको क्रोध आया। आज क्रोध से हमेशा पश्चाताप ही होता है, एक बात जान लो। आपका क्रोध यदि उचित नहीं है तो अंतिम में पश्चाताप ही होगा। आज का विषय क्रोध है। कल मैंने कहा था ना, ईर्ष्या नहीं करनी है। पहले दिन कहा था भ्रम नहीं करना है, दूसरे दिन कहा था क्या, अहंकार नहीं करना है, निंदा नहीं करनी है, तीसरे दिन कहा था, चौथे दिन कहा था ईर्ष्या नहीं करनी है, आज कहता हूँ अनुचित क्रोध नहीं करना है। ऐसे तो हमारे गुरुजी कहते हैं क्रोध भी करो, लोभ भी करो, मोह भी करो। स्थान बताते हैं, इसकी बहुत अच्छी लीला है, कथा है, ज्ञान का विषय है ये। गुरुजी के आदेश पर मैं इस विषय को समझता हूँ। आगे बताता हूँ कि उनको क्रोध आया और क्रोध में बिना पूछे ही विदेहराज जी के गृह में, जो व्यक्तिगत कक्ष होता है ना, गृहस्थी वाले कक्ष में घुस गए अपने क्रोध अवस्था में। अब जाकर के वहां देखा विदेहराज जनक सोए हुए हैं, बगल में पत्नी सोई हुई है, एक हाथ नीचे अग्नि जल रही है, वहां पड़ा हुआ है, एक हाथ पत्नी के ऊपर है। उनको इस विक्षिप्त अवस्था में, गृहस्थी अवस्था में देख करके तो ये बिल्कुल तमतमा उठे, बिल्कुल क्रोध से आवेश हो। अरे राम राम राम, मैं परम संत, परम ज्ञानी होता है ना, बड़े बड़े दाढ़ी वाले एक से एक बाबा हैं, त्रिपुंड लगाए हुए, ऐसे ही थे वो जागृत। अब उनको इतना क्रोध आया। अब क्रोध किस पे आया? पता बताने वाले पर पहले आया कि किस मूर्ख ने हमको ऐसे गृहस्थी और भोगी के साथ यहाँ गुरु बनाने भेज दिया। ऐसे गृहस्थ वाले को गुरु बनाएंगे क्या? मैं खुद ही साधु हूँ, मैं खुद ही संत हूँ, तो किसी गृहस्थ को क्यों बनाऊंगा गुरु? गृहस्थ संत का चमत्कार इस भारत में आप सुनेंगे ना, आपको बहुत आश्चर्य होगा। गुरु जी हमारे बहुत बड़ी बड़ी कथाएं सुनाते हैं। आपको देखिए यहाँ पे चमत्कार क्या है, इतना क्रोध। लेकिन विदेहराज जनक जी को सब पता है, वह विदेहराज हैं। चूंकि वो समय सायंकाल का था, रात्रि का था, इसीलिए वह उस समय प्रस्थान नहीं किए, गए नहीं। अगले दिन सुबह उठते ही अब तो मैं इस राज्य से जाऊंगा, ऐसा प्रण करके जाने लगे। किस दुष्ट ने, किस पापी ने मेरे जैसे संत को, ऐसे गृहस्थी, ऐसे भोगी विलासी व्यक्ति को गुरु बनाने के लिए भेज दिया? अब आप इस पर विचार करिए। वास्तव में लोकाचार में तो यही है ना, समाज में कोई दाढ़ी वाला संत हमारे जैसे गृहस्थ को या गृहस्थ को बनाता है क्या गुरु? नहीं बनाता है। लेकिन नहीं, विदेहराज जनक जी बहुत सुंदर ज्ञान देते हैं। विदेहराज जी जनक जी अपने द्वारपालों के द्वारा उनको रोक करके, क्षमा मांग करके भोजन का आग्रह करते हैं।
कहते हैं महाराज, एक तो आपसे मिलने में हमको विलंब किया गया, विलंब हो गया, मैं आपसे विलंब के लिए भी क्षमा मांगता हूँ। आपके उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई, इसके लिए भी क्षमा मांगता हूँ। आतिथ्य स्वीकार करके भोजन करके जाओ। उनको ईश्वर की इच्छा यह बात ठीक लगी कि चलो आतिथ्य स्वीकार कर लेते हैं, और भोजन करने के लिए एक कक्ष में अकेले उनको बिठा दिया गया, ढेर सारा भोजन का पात्र लगा करके, ढेर सारा, एक थाली में 4-4 कटोरियां और आसपास ढेर सारी 15-20 कटोरियां, अच्छे से अच्छा व्यंजन, खूब बढ़िया बढ़िया मालपुआ और पूड़ियाँ और सब्जियां और खीर, कितना बढ़िया स्वाद मिलेगा ना। इनको था ही यात्रा में अब आगे लंबा निकलना है, गुरु की तलाश में, खाने बैठ जाओ। बैठ गए खाने। विचित्रता देखिए उस कक्ष की, उस स्थान की। बैठ तो गए, लेकिन जैसे हम आप यहाँ बैठे हैं ना, वो ऐसे बैठे थे, और ऊपर छत में बिल्कुल चमकती हुई 2 धारी तलवारों को पतली पतली धागों में, रस्सियों में पतले पतले लटका करके रखा गया था। मान के चलिए इस कथा मंडप में आप बैठे हो और आपके ठीक ऊपर तलवार लटक रही हो, बढ़िया चमकती हुई, और वो भी कितने पतले धागों में कि हवा चले तो बस गिरना है। हवा चले ना थोड़ी सी, ये पंखा हिल जाए और तलवार गिरे, और गिरे तो फिर क्या होगा? मान लो यहाँ गिर जाए, यहाँ गिर जाए, यहाँ गिर जाए, कुछ पता है क्या? अभी हम कथा सुना रहे हैं और हमारे ऊपर यूं बढ़िया तलवार लटक रही हो, तो मैं आपसे बात कर पाऊंगा क्या? बार बार मेरी नजर यूं जाएगी, हे भगवान जल्दी से 1 घंटा बीते और भागे यहाँ से। यही भाव होगा ना, सामान्य व्यवहार में यही होगा ना कि हम आप यहाँ बैठे हो, ऊपर तलवार लटक रही हो, तो ध्यान लगेगा क्या? सारा का सारा ध्यान हमारा कहाँ रहेगा? तलवार में। मेरे एक शब्द आप नहीं सुन पाओगे। गुरु जी क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, छोड़ो जल्दी 1 घंटा बिताएं इनके यहाँ, तो कथा सुनने नहीं आएंगे। ऊपर कोई तलवार लटकाता है क्या? यही बात थी। भोजन व्यंजन खूब सुंदर, खूब बढ़िया, भूख लगी है, लेकिन उनका ध्यान कहाँ है? तलवार में। उन्होंने सोचा राजा का तो कोई षड्यंत्र है, अगर ये हम भोजन नहीं करेंगे तो दंड मिल सकता है। चलो भैया राजा का आदेश है, जल्दी खाओ और निकलो। देखो ठाकुर जी का आदेश है इस लीला में, अभी कितना सुंदर ज्ञान मिलेगा। और वो क्या किए, बैठ करके इधर से पूड़ी इधर से सब्जी, फटाफट फटाफट खीर वीर निकाला, और जल्दी से जल्दी, जबकि कितना ढेर सारा व्यंजन, ढेर सारे व्यंजन को फटाफट फटाफट खा करके चट कर गए और भागे वहां उस कमरे से जल्दी से, प्राण बचा करके। क्योंकि तलवार आपस में लड़ करके बता भी रही थी कि देखो कौन सा गिरेगा, थोड़ा सा हिले ना तो तलवारें लड़ा करती थी। भागे, और भागते ही राजा के सामने जाना ही पड़ेगा विदाई के समय। राजा के सामने जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, खड़े होकर के कहते हैं राजन चले। मन में तो भय व्याप्त था और खुशी थी, चलो जल्दी से जल्दी वहां से पीछा छूटा। ऐसे कमरे में जनक जी ने कहा इनकी परीक्षा लेनी बाकी है। चूंकि शिष्य बनाना है ना, तो गुरु हमेशा शिष्य की परीक्षा लेता है, खूब प्रताड़ित करता है। एकदम समझ लो अगर कोई पुराने जमाने का बढ़िया गुरु है ना, तो कपड़े की तरह शिष्य को धो धो करके साफ कर देगा। पहले तो धोएगा, बढ़िया ब्रश से रगड़ेगा, निचोड़ेगा, लेकिन हाँ धो तो रहा है। जैसे हम आप कपड़ा धोते हैं तो कपड़ा कहे कि हमको कष्ट हो रहा है, लेकिन वो क्या निखर रहा है, चमकेगा ना। ऐसा और गुरु शिष्य का संबंध है। गुरु जी खूब धोते हैं, लेकिन शिष्य जो है ना चमक रहा है, उसको पता नहीं है कि वो कपड़े की तरह साफ हो रहा है। यही है, जनक जी परीक्षा ले रहे हैं। जनक जी को पता है कि यह शिष्य बनने आए हैं। जनक जी ने और भी देखिए आनंद लेने के लिए पूछ लिया, महाराज
भोजन तो बढ़िया था न, अच्छा भोजन तो खा लगा न, खूब बढ़िया बढ़िया खाए, स्वाद तो मिला न। अब इनको ज्ञान का अहंकार, क्रोध, क्रोध में तो थे ही अंदर से। अब कहा कि अब मुझे रहा नहीं जाता, तुम कुछ भी हो राजा, कुछ भी हो। भड़क गए। राजन, इतना अहंकार है तुमको, ऐसे कोई अतिथि को भोजन कराता है? जनक जी को खूब सुनाने लगे। आज तक मैंने किसी राजा को ऐसा दुर्व्यवहार करते नहीं देखा, किसी संत के साथ, किसी अतिथि के साथ। ऐसा जनक जी को सुनाने लगे। जनक जी ने कहा, शांत होइए, शांत होइए। आप उस कक्ष में बैठाने का उद्देश्य हमसे समझ लीजिए, और आप लोग भी समझ लीजिए गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा कैसे है। आप सब जानते हैं कि जिस भी आश्रम में जहां भी आज हम बैठे हैं, सबको पता है यह ईश्वर की इच्छा है, तभी हम यहाँ बैठे हैं। ओहे सोई जो राम रचि राखा, वो करी तर्क बढ़ावई शाखा। ईश्वर की इच्छा है तभी तो ये कथा हो रही है, तभी हम आप यहाँ बैठे हैं ना। नहीं तो हम कहीं और बैठे होते, टीवी के सामने बैठे होते। लेकिन नहीं, ईश्वर कहता है नहीं, अब आज को 7 दिन गुरुजी आपको क्या बैठाएंगे, टीवी के सामने तो रोज बैठेंगे। तो ईश्वर की इच्छा तो है ना। अब उसी ईश्वर की इच्छा को उस संत के अंदर जागृत कर रहे हैं भगवान जनक जी। विदेहराज जी कहते हैं, देखो संत जी, जिस तरह से आप इस संसार की लीला में बंधे हैं, वैसे मैं भी गृहस्थी में बंधा हूँ, और जिस अवस्था में आपने मुझे देखा वह पालन करना मेरा धर्म है। हम विवाह करेंगे, आप विवाह करेंगे, तो गृहस्थ आश्रम का पालन तो करेंगे ही सही। जब भगवान भोलेनाथ ने किया है गृहस्थी में, जबकि योगी हैं, परम योगी हैं, फिर भी जगदम्बा की इच्छा, पिता की इच्छा, माता की इच्छा, सृष्टि संचालन के लिए दोनों गृहस्थ आश्रम का पालन करते। तो अब इस कथा में देखिए, यही विदेहराज जनक जी बता रहे हैं कि जब आदि विश्वेश्वर गुरु शंकर जी भी गृहस्थी का पालन करते हैं, तो मुझे जब उन्होंने इस धरती पे भेजा है तो मुझे भी करना पड़ेगा। अर्थात जिस तरह से आपने भोजन किया ना, वही है गृहस्थी का पालन। भूख लगी है, नहीं लगी है, किसी का आदेश है, सामने बढ़िया व्यंजन है, खाना ही है, आपने खाया। उसी तरह से आपने मुझे गृहस्थी अवस्था में देखा, लेकिन वह तो शारीरिक क्रिया है। मन आपका कहाँ लगा हुआ था, जरा बताइए। मन कहाँ लगा था? खाते समय मन कहाँ था? तलवार में। तो इसी तरह से इसी गृहस्थी में, इसी दुनिया में आप रहिए, भोजन करिए, सबसे राम राम करिए, सबसे हाय हेलो करिए, सबसे कथा सुनिए, टीवी देखिए, नाचिए, घूमने जाइए। लेकिन जिस तरह से उस संत का मन तलवार में अटक गया था, अपने राम जी को, अपने हृदय को राम जी में अटका लीजिए। बोले शंकर भगवान की जय। कितना सुंदर ज्ञान दिया विदेहराज जनक जी ने कि आप सारा भोजन कर गए, आपको स्वाद का पता नहीं लगा। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा अटकी हुई थी तलवार में। मेरे राम जी की आत्मा अटकी है, विदेहराज जी की आत्मा राम जी में है, भोलेनाथ में अटकी हुई है, और गृहस्थी का पालन कर रहे हैं। गृहस्थ संत कोई कमजोर होता है? यह भाव देखिए, बड़ा ही सुंदर है। यह सुंदर भाव हमें आपको गृहस्थी के पालन को सिखाता है। गृहस्थ पालन हमारा धर्म है। अब आप किसी संत को देखेंगे तो आप भी भ्रमित नहीं होंगे, क्योंकि संतत्व जो है व्यक्तित्व की तरह एक गुण है, उसको क्रिया से आप नहीं जान सकते। बहुत से गृहस्थ लोग हैं, न चोरी जानते हैं, न झूठ बोलना जानते हैं, न बेईमानी करते हैं, न किसी को कष्ट देते हैं, चींटियों पर भी दया करते हैं। जड़ भरत जी की कथा है, पैर उठाकर चलते हैं, चींटियां भी न पैर के नीचे आ जाएं। और बहुत से हैं संत का वेश धारण करके ना जाने कितना दुराचार कर रहे हैं। वेश धारण से, ज्ञान से संतत्व का कोई संबंध नहीं है।
संतत्व का संबंध तो मेरे भोलेनाथ से है। आप अपनी आत्मा को तलवार में अटका लीजिए, राम जी में अटका लीजिए, भोलेनाथ में अटका लीजिए, और ये जो भी पिता पुत्र पत्नी बुआ चाची मौसे का रिश्ता है इसको निभाते रहिए, भोजन की तरह खाते रहिए। ये तो निभाना ही है, संसार में आए हैं तो आए थे, इस रिश्ते को निभाएंगे और चले जाएंगे। ऐसा विदेह राज जी जनक के द्वारा ज्ञान पाकर के तुरंत उनके चरणों में गिर गए और अश्रुपात करने लगे। संत जी महाराज रोने लगे कि वास्तव में मुझे ऐसा गुरु नहीं मिला। गुरु बनाने की जो ये परिपाटी है, आप गुरु के लिए भटकते हो। गुरु किसको बनाना है? गुरु संत को बनाना है, संतत्व वाले व्यक्तित्व को बनाना है। गुरु का संबंध ज्ञान और भान से नहीं है, क्योंकि ज्ञान अथाह है, ज्ञान समुद्र है। हमारे गुरुजी महाराज ने जिसको गुरु बनाया, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। भावना के सबसे ओतप्रोत साक्ष्य कवि होते हैं। वर्तमान जो हमारे अनादिकाल से सृष्टि से एक विधान है, सबसे ज्यादा भावनाओं की बात कौन कर लेता है? कवि। पत्तों पत्तों से बातें कर लेते हैं, किसी की भावनाओं को कागज में लिख देते हैं। तो हमारे गुरु महाराज जो परम योगी हैं, हमारे पिताश्री परम ज्ञानी हैं, तरह तरह के संतों के साथ रहे हैं, संतों से भी उच्चतम श्रेष्ठतम ज्ञान और वाणी होने के बाद उन्होंने संत स्वरूप कवि जी को, परम गुरु हमारे आदरणीय श्री को गुरु बनाया है। कोई भी सुनेगा ना तो कहेगा, अरे आप तो बड़े बड़े शंकराचार्यों के साथ बैठते हैं, आपने कवि जी को गुरु बना लिया। उनको भी आश्चर्य होगा। बड़े बड़े लोग पूछने लगे, गुरुजी आप तो जाने कितनों के गुरुजी हैं, आपने इनको गुरुजी बना लिया। आप देखो आज भी बड़े बड़े जो संत हैं, इनके गुरु देखो, कईयों के तो गृहस्थ आश्रम वाले निकलेंगे। तो ये गुरु बनाने की परिपाटी है कि आत्मा आपकी परमात्मा में जुड़ी हो। यह लीला तो सिर्फ दिखाने के लिए है। ऐसे हमारे भोलेनाथ भी गृहस्थ आश्रम में थे और कार्तिकेय का जन्म हुआ, लेकिन माता को जो संतुष्टि नहीं हुई कि हमारे पुत्र का जन्म हमारे गर्भ से नहीं हुआ, ऐसी वेदना से हमारी माता बार बार विचार करती हुई सोचती है कि हमारा एक पुत्र हो जाता। अब देखिए, एक कथांतर है, भेद है कि जब उन्होंने श्राप दिया न, तब भगवान विष्णु ने वचन दिया कि मैं पुत्र के रूप में आऊंगा। एक विचार में आपको रख दूं, भगवान शिव के भी विवाह में गणेश पूजन हुआ है। अब बताइए, जब शिव जी का विवाह हो रहा है तो गणेश पूजन कैसे होगा? गणेश जी आएंगे तब ना। लेकिन नहीं, अभी मेरे पास प्राचीन पुस्तकें हैं, यज्ञ की पुस्तकें हैं। पहले विष्णु पूजन हुआ करता था यज्ञ में, गणेश जी से पहले। तो गणेश शब्द का अर्थ है गणा नाम ईशा गणेश। गणों के जो ईश हैं, गणों के जो स्वामी हैं, वह गणेश है। अर्थात गण मतलब देवता, देवताओं में जो अग्रणी है। तो प्रथम पुरुष, वेद पुरुष जो है भगवान विष्णु है। तो पहले हर पूजा में सबसे पहले गणेश जी की पूजा अर्थात विष्णु जी की पूजा होती थी, और विष्णु जी ही गणेश हैं। गणेश जी कौन है? विष्णु जी हैं। कैसे हैं? जैसे हनुमान जी कौन है? शंकर जी हैं। अब देखो, इधर शंकर जी हनुमान जी बन करके इधर विष्णु जी की सेवा कर रहे हैं, रामावतार में, कृष्णावतार में, और इधर कृष्ण जी अर्थात राम जी अर्थात विष्णु जी गणेश जी बन करके शंकर जी की सेवा कर रहे हैं। वही गणेश, गणानाम ईशा गणेशा, जिनकी पूजा हुई है भगवान शिव के विवाह में, भगवान विष्णु की हुई है। हमारे पास यज्ञ की पूजों में आज भी है। यहाँ तो जो कथा है ना कि एक बार सभी देवताओं में यह विवाद हो गया कि सबसे ज्यादा पूजनीय, प्रथम पूजनीय कौन होगा?
तो भगवान गणेश ने परिक्रमा करी थी, आपको भाव याद है। सभी देवता लड़े थे कि सबसे अग्रणी पूजनीय कौन होगा। तो ये गणेश जी के जन्म की कथा कल की कथा में आपके आएगी कि आज जो आनंद आपने लिया कार्तिकेय भगवान की कथा का, इसका आनंद लेकर के कथा विश्राम की ओर चलें और आरती का आनंद लें। आज गुरु का महत्व, गृहस्थ आश्रम का महत्व और क्रोध पर नियंत्रण, शिव प्राप्ति, पुण्य प्राप्ति का मार्ग आपने देखा, सीखा। और कल की कथा में गणेश भगवान आएंगे। आज कार्तिकेय भगवान ने तारकासुर का वध कर दिया देवासुर संग्राम में। कल हम लोग गणेश जी के जन्म का आनंद लेंगे। जन्म की कथा सुनने से कोई भी माता कभी बंध्या नहीं रहती किसी जन्म में। जैसे मैं प्रतिदिन बताते आ रहा हूँ ना, सतीत्व की, सती की कथा सुनने से सतीत्व रहता है। विवाह की कथा सुनने से विवाह क्लेश घर में कभी नहीं होता, विवाह की बाधा नहीं आती। और जन्म की कथा सुनने से कोई भी माँ, पार्वती जी ने श्राप दिया था ना, अगर इस कथा को सुनेंगे, गौरी जी को प्रणाम करेंगे, आपको किसी जन्म में बंध्या का दुख नहीं उठाना पड़ेगा। बोलिए गौरा मैया की जय। ऐसे गौरा मैया की इच्छा पूर्ति होगी। कल माता जी गणेश जी को जन्म देंगे। आरती की तैयारी करें, आनंद लें। जय शिव ओंकारा, मन शिव ओंकारा, ब्रह्मा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन राजे पंचानन राजे साधन ओम हर हर महादेव। ओ जान चार चतुर दस भुजय सोहे, दस भुजमित सोहे, तीनों रखता रूप ओम हर हर महादेव। अक्षर माला वन माला मन माला नारी, गुण माला धारी, संगम मृग मद सोहे, मृग मद सबकारी। ओम हर 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 महादेव। पीताम्बर पीताम्बर अम्बर रंगे, भोले बारंबर रंगे, कनकादिक ब्रह्मादिक दुर्गादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर हर महादेव। मंगल चक्र त्रिशूलधरता, बोले चक्र त्रिशूलधरता, जग करता जग हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हर हर महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ज्ञानत हरि
शर के माते ओ माते माते का हर 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 महादेव काली में विश्वनाथ विराजत नंदो ब्रह्मचारी नंदो ब्रह्मचारी मिटा मिटा मन पावक जन पावत हरि ब्रह्मचारी हर 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 महादेव आई की आरती जो कोई जन गावे बोले प्रेत रहित गावे स्वामी स्वामी सुखदाम्पति पावे ओम हर 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 महादेव ओम जय शिव ओंकार बोल शिव ओंकार शिव ओंकार शिव पार्वती का प्यारा शिव मैल चरण वाला शिव बागंबर वाला शिव राधे मत वाला शिव पीवत रगड़ाला शिव ऊपर जल डाला शिव भूरी जटा वाला जटा में गंगा विराज शीशा में गंध सुशोभित भाषण में धारा ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च गणं त्वमेव त्वमेव सर्वं देव देव कदलीगं सम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीप्तं आराधितमहं कुर्वे पश्चिमे वरदो भवा जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवताहि वन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आराधिग्रहणमस्तो प्रक्षालनम् अंजलि अपनी अपनी इच्छा कामना मन में रखेंगे। यज्ञेन यज्ञमाया देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते अनाथं महिमानः स्वतन्त्रपूर्वे साध्याः शान्ति देवाः हरे एकनाथाय वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरे कात्यायनी विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरे तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् गानासुगन्धि पुष्पाणि यथाकालोपमानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं ध्यान परमेश्वर। अपनी जगह घूम जाइए। यानि कानि पापानि कर्मान्तरितानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु रक्षां पदे पदे। नमो सर्वहितार्थाय सर्वभावहेतवे पंचाङ्गोऽयं परामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवां कारणं पार्वतीनाथ सर्वपापहरो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हर हर दुःखहर दारिद्र्य